Vivites. Today we have with us a very special person who has been very successful in his Indus Viva journey. It's none other than Executive White Diamond, our respected VAC member, Mr. Pramod Pruthi, all the way from Chandigarh. Welcome Pramod ji to our show. Thank you so much, sir. Thank you so much. Warm welcome to you. जी. Okay. So Pramod ji, सबसे पहले आज आप बहुत ही फेमस हैं इंडस विवा के अंदर एज ए एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड एंड यू आर आल्सो अ रेस्पेक्टेड वीएसी मेंबर. और इससे पहले हमें बताइए उस प्रमोद के बारे में जिस प्रमोद को शायद बहुत कम लोग जानते थे. उस प्रमोद पृथ्वी के बारे में हम जानना चाहते हैं. जी. लुक प्रेम सर, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी फैमिली से आता हूँ और वो फैमिली जो सिर्फ गुजारे के बारे में सोचती थी. और जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे ये सिखाया गया कि कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किए जाते हैं, उसमें मुझे परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई. लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुंचा और मैंने जब देखा कि लोगों के बड़े अच्छे लाइफस्टाइल हैं, तो मेरे दिमाग में एक ही बात गूंजी कि अगर ये लोग अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. और इनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ कि ये एक यही वो लोग हैं जो अच्छी ज़िंदगी जिएंगे. तो मैंने उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करी और मैंने अच्छी से अच्छी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया. कहीं ना कहीं मेरा भी माइंडसेट था कि पढ़ने लिखने के बाद इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आता है. सेट तो हाँ, तो मैंने अपने एजुकेशन में मैंने इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया और उसके बाद मैं एक उम्मीद के अंदर कि एक दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, एक बहुत अच्छी कंपनी मुझे, जैसे मैंने फिल्मों में देखा था कि मुझे वो फ्लैट की चाबियां दे देंगी, साथ में गाड़ी मुझे दे देगी. और मैं इस उम्मीद के अंदर मैंने जॉब को ढूंढना शुरू किया. लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि फिल्मी लाइफ कुछ और होती है और हकीकत कुछ और होती है. मैंने देखा मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे या मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग जो हैं वो भी अच्छी लाइफ को नहीं जी पा रहे थे. तो कहीं ना कहीं मेरे को फिर एक सेटबैक लगा, एक धक्का लगा कि अगर ऐसी सिचुएशंस हैं या ऐसे हालात बनेंगे तो कैसे फिर मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना पाऊंगा. बट एक उम्मीद के साथ फिर भी लगा रहा. जॉब मिली गुजरात के अंदर. मैंने अपनी ज़िंदगी को मेरी जो पहली जॉब थी वो गुजरात में मेरा स्टार्टअप हुआ और गुजरात से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया, हार्डवर्क करना शुरू किया कि शायद जब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो मेरे को प्रमोशंस दे दी जाएंगी, मेरा जो सैलरी पैकेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. हाँ, लेकिन हुआ नहीं सर. बहुत एफर्ट करने के बाद भी मैं एक बेहतर जिंदगी नहीं जी पा रहा था. उसकी मैं तलाश में था. हाँ, जिस जिंदगी को आप चाहते थे, हाँ, उस तक आपको पहुंचने का ना उम्मीद रहा, हाँ, ना रास्ता दिखा. नहीं, लेकिन लगा कि जिंदगी तो है, हाँ, लेकिन उस लेवल तक मैं पहुंच नहीं सकता. यस, वेरी गुड. फाइनली मैंने फिर गिव अप कर दिया कि चलो अगर हालात जो हैं अगर वो यही करवा रहे हैं तो यही करते. चलो सोच ला अपना नसीब. अपना नसीब नहीं है. आम आदमी की तरह मैंने भी सोचा कि मेरे भाग्य में नहीं है. वेरी गुड. तो इस दौरान मतलब यू आर लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ एंड हाउ डिड डायरेक्ट सेलिंग या इंडस विवा knock at your doors and how did you open your life to this world of possibilities? मेरा मानना है कि जिंदगी सबको एक मौका जरूर देती है और उस टाइम पर मैं अपनी जॉब में था जब मेरे रिलेटिव जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बड़ा अच्छा मुकाम बना चुके थे वो दिल्ली जा रहे थे और गॉड हैज़ अ प्लान. तो उनका कहीं गाड़ी में कोई इशू आया और वो पंजाब से दिल्ली जा रहे थे. तो बातचीत हुई फ़ोन के ऊपर, तो वो रात को हमारे यहाँ रुके, आपके घर, हमारे घर पर. और जब मैं उनको मिला, अच्छे से बातचीत हुई, उनके प्रोफाइल को देखा, तो मुझे लगा कि अगर ये कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अपना नाम बना सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं. तो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ तो दम होगा जो एक इंसान को, एक ऑर्डिनरी इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बना देता है. कुछ तो उसमें ताकत होगी. तो मेरा इंटरेस्ट जागा और मैंने उनसे बातचीत करी. उन्होंने मुझे बताया और मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि यस, इसमें हम डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं. और वो दिन था और आज का दिन है, हमने कभी पलट कर नहीं देखा. हाँ, डूज एंड डोंट्स वो हमने सीखे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि डूज क्या करना है और क्या नहीं करना अगर ये समझ में आ जाए तो कोई भी इंसान यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है. वाओ, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग टू नो. तो गाड़ी उनकी ठीक हो गई, जिंदगी आपका बढ़िया हो, बहुत बढ़िया होगा. अच्छा, एज यू सेड गॉड हैज अ प्लान. गॉड हैज अ प्लान. एंड जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान जिसके लाइफ में वो कुछ ना कुछ करने की सोच रखते हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं,
ऊपर वाला उनको एक मौका जरूर देता है, सबको देता है। एंड गुड। तो इस इंडस्ट्री में आकर आप काफी सक्सेसफुल हुए। मैंने देखा कि यू हैव बीन ऑलवेज ऑन द टॉप लिस्ट, कि अगर हम इंडिया की बात करें, ऑल इंडिया की लिस्ट पर मैं आपका नाम जो है हमेशा देख रहा था कि प्रमोद पूर्ति। एंड इस टॉप पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, मैं जानता हूँ। और इसके अंदर मैं कुछ स्पेशली आज आपसे जानना चाहूंगा कि अपनी टीम में अपने टीम मेंबर्स जो होते हैं, जिनको हम एसोसिएट्स कहते हैं, वो हमारे नौकर तो नहीं है जी, हम उनको एज एम्प्लॉयज देख नहीं सकते, और वो हमारे फ्रेंड्स भी नहीं है बिजनेस के अंदर, राइट? अगर फ्रेंड्स भी हैं तो बिजनेस के अंदर एसोसिएट बन चुके हैं। बिल्कुल। तो वहां पर रिलेशनशिप को मेंटेन करने का जो एक चैलेंज, वो बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ कि चैलेंजिंग होता है उसको संभालना, कि कभी आप कुछ कहना चाहेंगे तो भी आपको थोड़ा सोचकर कहना पड़ता है, अगर नहीं कहा तो मतलब काम ठीक से नहीं होगा। तो रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ही एक स्पेशल स्किल मानता हूँ। तो आपकी इस जर्नी के दौरान आपने रिलेशनशिप अपने टीम मेंबर्स के साथ मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो व्हाट इज दैट स्पेशल इंग्रेडिएंट जो आपसे हम जान सकते हैं, जो हम सीख भी सकते हैं, हमारे जो भी लोग हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हाउ डू यू मेक श्योर द रिलेशनशिप्स आर मेंटेन वेरी गुड? यू टच माई साउल, आपने मेरी आत्मा को टच कर लिया। देखो, मैंने इस इंडस्ट्री में प्लान करना तो सीखा, मैंने फॉलोअप करना सीखा, अपलाइन को फॉलो करना सीखा, और डेडिकेशन सीखी, सबमिशन सीखा। लेकिन एक चीज़ के अंदर मैं जो अपने आप को बेहतर मानता हूँ वो है रिलेशनशिप, और इसमें मैंने बहुत बड़ा काम किया है। अपनी टीम में जितने भी मेरे लोग हैं और जो सीरियस हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, अपनी करियर को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर, और रेगुलर हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ कनेक्ट ज़रूर करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनके साथ टच में ज़रूर रहता हूँ। और लोगों को इस बात की बहुत परवाह रहती है कि उनकी कौन परवाह करता है, और ये चीज़ मैंने पहले दिन से ही जान ली थी। वो कहते हैं ना, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, हाँ, until they know how much you care. यस, ट्रू, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। और मैंने कभी भी अपने पे आउट की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा जो ध्यान रहा, मेरा हमेशा मेरी टीम के पे आउट्स के ऊपर रहा, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो मेरी जो कोशिश रहती थी उनके साथ बैठकर सबसे पहले उनको फील करना, उनको क्या चैलेंज आ रहा है और उसका कैसे हम उसको फेस कर सकते हैं, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ के ऊपर मैंने काम किया। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिलाती है, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। बेसिकली क्या है, बिजनेस हम नहीं बिल्ड करते। ये लोगों को लगता है कि हम बिजनेस बिल्ड करते हैं, नहीं, हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और वो लोग हमारे बिजनेस को बिल्ड करते हैं। जिसने अगर इस चीज़ को समझ लिया, मैं फिर बोलना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री के अंदर वो रिकॉर्ड ब्रेकर होगा। एक अच्छा रिलेशन जो है, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन, उनको किस चीज़ की परेशानी है, उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनको परेशानी में कैसे आपने उनको सोल्यूशन उसको ओवरकम करना है, ये चीज़ें जो हैं अगर आप उनके साथ बैठकर अगर आप डिस्कस करते हैं तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है। और जब स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है तो आदमी के दिमाग में एक बार ज़रूर आ सकता है कि मुझे कंपनी छोड़नी है, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरा पे आउट नहीं बन रहा, मेरे को कंपनी छोड़नी है। लेकिन एक दिमाग में उसके बात भी जरूर आएगी कि कंपनी तो मैं चलो छोड़ देता हूं, लेकिन मुझे इस आदमी को नहीं छोड़ना, मुझे मेरी अपलाइन को नहीं छोड़ना। वो दिल की बात होती है, वो दिल की बात होती है। और जब वो अपलाइन को नहीं छोड़ेगा तो डेफिनेटली वो अपलाइन कंपनी को भी नहीं छोड़ेगा। वेरी गुड। सो दैट्स हाउ यू कनेक्ट। दैट्स अ वेरी गुड कनेक्ट आपने दिया हमें प्रमोद जी, कि आप कह रहे हैं कि यू बिल्ड रिलेशनशिप्स, यस, एंड दैट विल बिल्ड योर बिजनेस। यस, या वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला। लगता है कि ये हर उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा जो अभी अभी इस बिजनेस के अंदर आए हैं या अभी बहुत समय से हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद ये एक मिसिंग पीस ऑफ पजल शायद हो सकता है कि एक चीज जो जिसको मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। तो आज आपकी बातों से ये समझ में आ गया होगा, और मुझे भी ये समझ में आ गई कि वो अगर हम लोगों की ख्याल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली पीपल विल टेक केयर ऑफ योर बिजनेस। फंटास्टिक। तो वो हो गया रिलेशनशिप। और प्रमोद जी, हमें बताइए, आज आप इस बिजनेस के अंदर यू आर नॉट जस्ट अ लीडर, you are also a husband and you are also a father. Yes. I know your family very closely. Yes. Right? Yes. So, अपने बच्चों को
अपनी नेक्स्ट जनरेशन या whoever is the parent today watching this video या जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, युवा हैं स्पेशली, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनके लाइफ में? वो अगर डायरेक्ट सेलिंग को सीरियसली लेना चाहेंगे या उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर आपके कमेंट क्या रहेंगे? प्रेम सर, टाइम ना बहुत बदल चुका है आज की डेट में, और अगर हम बात करें अभी लोगों के माइंडसेट जो हैं वो टोटली चेंज हो चुके हैं। इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट, हाँ, डिफरेंट माइंडसेट। मैं जिस माहौल में पला बड़ा वहां पर सिर्फ गुलामी की बातें सिखाई जाती थी कि बेटा पढ़ लिख कर तुम्हें नौकरी करनी है, और ये मेरे साथ नहीं है, उन तमाम लोगों के साथ है जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से 5-10 साल छोटे हैं। लेकिन आज के जो युवा हैं, आज का जो यूथ है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, फ्रीडम चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो, और उसको ये भी समझ में आ गया कि किसी की गुलामी करके या जॉब करके वो चीजें नहीं हासिल हो सकती। मुझे अपने लिए ही कुछ करना पड़ेगा, अपना एक मुझे कारोबार करना पड़ेगा। और ये भी उसको समझ में आ गया है कि कारोबार भी मुझे वो करना पड़ेगा जिसमें जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड के साथ हो, मतलब फ्यूचरिस्टिक, हाँ, जिसका ट्रेंड हो। तो लोग आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं। मैंने देखा है पिछले 2-4-5 साल में आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा और मैंने बहुत सारी आपसे ट्रेनिंग्स ली, तो उसमें मैंने महसूस किया है कि जो युवा है या टीवी पे हम देखते हैं तो वो अब जॉब नहीं करना चाहता, वो स्टार्टअप करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। और इस इंडस्ट्री में आकर तो यहाँ पर 101% गारंटी है कि वो सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन सकता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ये गारंटी है। तो बच्चे जो हैं मेरे सर, वो भी आज की डेट में उनको समझ में आ गया है, क्योंकि उन्होंने मेरे पास्ट को हम लोगों से सुना है या देखा भी है। मेरी डॉटर ने देखा है, बेटे ने सुना है, क्योंकि बेटा छोटा है, तो उसने सुना है कि हमारी पहले जिंदगी कैसी थी और आज की जिंदगी में क्या फर्क है। पापा पहले क्या करते थे और आज क्या करते हैं, और पहले करते थे उनसे उनको क्या हासिल हुआ, और आज जो करते हैं आज उनके पास क्या है। तो वो सब चीजें समझ गए हैं, और अब उनका भी जो माइंडसेट है वो टोटली चेंज हो चुका है। वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो मेरे साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। और वाइफ मेरा हमेशा साथ देती है, और पिछले 5 साल से हर जगह हम जिस भी जगह पे हमने स्टार्टअप किया, जिस भी सिटी में हमने अपने बिजनेस को बिल्ड किया, तो उसकी खूबी ये रही कि उसने मेरे को सपोर्ट किया और साथ में चलकर एक फैमिली की तरह इस बिजनेस को बिल्ड किया। और लोगों के साथ जब हम फैमिली को कनेक्ट करते हैं तो लोग भी समझते हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है जिसको हमें फैमिली के साथ डेवलप करना है। Family business with family values. With family values. Fantastic, fantastic. Thank you. It was very interesting, Pramod ji, speaking about a lot of elements like relationship, family, the future generation, the potential, and आपकी जो transformation है, it is fantastic. So wishing you and your co-applicant, your family, a fantastic journey with Indus Viva going forward. My best wishes to you. Thank you so much. Have a fantastic future with Indus Viva. Thank you so much.